नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अलीम। आज हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के दावा सेक्रेटरी है, जो आज नागपुर के अंदर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इस्लाम अमन के लिए है। उन्होंने ये प्रोग्राम को यहाँ पर क़तियत दी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया है। लेकिन दरअसल हम इकबाल मुल्ला साहब से बात करेंगे कि आज मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, कभी दलितों पर हमला तो कभी मुसलमानों को निशाना, ये कब तक होता रहेगा? और मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ़ जमातें जो काम कर रही है, ये काम किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी सतह पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? इसी के लिए हमारे साथ आज इकबाल मुल्ला साहब है। इकबाल मुल्ला साहब, मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे, पिछले 70 सालों के अंदर हमें टाडा पोटा जैसे कानून भी मिले और कई लोगों को जेलों के अंदर भी डाला गया, और अब जो हुकूमत चल रही है पिछले 70 साल के अंदर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए, लेकिन इसका बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इसका असर ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुल्क के हालात बहुत नाजुक हो गए हैं और बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ को, मज़हबी अक़लियतों को और आम इंसानों को भी दरपेश हैं। हमारी फ़िक्र और चिंता सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारी जो फ़िक्र है वो सारे मुल्क के लिए है, सारे इंसानों के लिए है, क्योंकि मुल्क जमहूरियत से निकलकर फासिज़म की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क एक ऐसे दस्तूर की तरफ जा रहा है जो सेकुलर नहीं होगा, जो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। अब तक इस मुल्क में सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक दस्तूर है, उसी ने सब कुछ जोड़ के रखा है। लेकिन अफसोस है, बहुत दुख की बात है कि मुल्क फैशिज़म की तरफ बढ़ रहा है। अब ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आप देखते हैं कि जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है, वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, और अपने जो वायदे उन्होंने किए थे उन वायदों को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखते, और वो ख़ुद शह दे रहे हैं उन लोगों को। वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जो मॉब लिंचिंग में और दलितों पर हमलों में और समाज के अंदर जहरीले बयानात देकर झूठी बातें फैलाकर नफ़रत फैला रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सरकार अपने सारे वसाइल को लगाकर इन चीज़ों को रोके और इस बात की फ़िक्र करे कि इस बड़े मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, इंसानों को आपस में भाई भाई बनाकर जोड़ने की ज़रूरत है। नफ़रत से मुल्क का भला नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा, मुल्क टुकड़े हो सकता है, और हमारी दुआ है कि ऐसा न हो। तो ये सिलसिला उसी वक्त रुकेगा जब सरकार होश के नाखुन ले। यहाँ हमारे लिए खुशी की बात यह है कि गैर मुस्लिम भाइयों में हज़ारों इंसान हैं जो हमसे ज़्यादा फ़िक्र रखते हैं और तड़प रहे हैं। आपने सुना होगा नॉट इन माई नेम, एक तहरीक चली बड़े बड़े शहरों में। आप देखते हैं कि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और तंजीमें काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये हालात बदल जाएं। एक आखिरी मौका जो लोगों को मिल सकता है वो इंतखाबात का है, इलेक्शन। इस इलेक्शन में भी अगर यहाँ की जनता सोच समझ कर अपने राय का, वोट का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को लाएं जो सारे इंसानों को यहाँ मोहब्बत भी करें, जोड़ें, दस्तूर की पासदारी करें, दस्तूर के ऊपर वो चलने वाले लोग। इंतखाबात का मौका है तो सवाल ये बनता है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों ने EVM के नहीं होने के लिए भी कोशिश की है, EVM से इनकार कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी इसको चाहती है कि यकीनन EVM का इस्तेमाल ना हो, या फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? ये असल तो मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है कि वो बैठकर सोच विचार करें, तमाम पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट्स का जायज़ा लें, EVM मशीनों के सिलसिले में क्या क्या चीज़ें शिकायतें हैं वो भी सामने रखें। नंबर 2 ज़िम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमीशन की है, उसको देखना चाहिए कि भाई लोगों से, पार्टियों से शिकायत आ रही है और उन शिकायतों का सही हल निकलना चाहिए। ऐसे अंधाधुंध आगे बढ़ना सही नहीं है। ये मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं है। मुल्क बचेगा तो पार्टियां रहेंगी, मुल्क ही नहीं बचेगा तो पार्टी कौन सी कहाँ रहेगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बातचीत करें, सरकार से भी बात करें, उसे सरकार को अछूत बनाकर उससे दूर अलग न रहें। मुल्क के हित में, मुल्क की भलाई के लिए, आवाम के लिए वो बैठकर बातचीत करके इस मसले का हल निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मुल्ला साहब। तो नाज़रीन, ये थे इकबाल मुल्ला साहब जो हमको तफसील से बता रहे थे कि मुल्क के हालात जो चल रहे हैं किस तरफ संगीन की तरफ है और ये कैसा मामला चल रहा है। आज नागपुर के अंदर एक प्रोग्राम किया गया, इस्लाम अमन के लिए है। इसी के तहत जमात इस्लामी रियासत महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम मनाने जा रही है और इसी प्रोग्राम के तहत अमन का पैगाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद असगर के साथ अब्दुल अलीम, इंडिया समय।